आज का हमारा टॉपिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, दैट इज सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक टाइप का थायरिस्टर बेस्ड सर्किट होता है जो कि सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर आर लोड, आर एल लोड एंड आर एल ई लोड को कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। यहाँ पर सर्किट डायग्राम है जो कि सोर्स वोल्टेज, थायरिस्टर एंड आर लोड से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसमें जब इनपुट से सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज़ VT, जिसको थायरिस्टर वोल्टेज बोलते हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उस टाइम थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में नहीं रहता है। थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में तब आएगा जब हम लोग उसको गेट पल्स अप्लाई करेंगे। जब थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पर अल्फ़ा एंगल से गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो जो थायरिस्टर है वो वर्किंग स्टेट में आ जाता है एंड इसके अक्रॉस करंट फ्लो करने लगती है। इट इज़ आउटपुट करंट दैट इज़ डिनोटेड बाय आई नोट, एंड जो आउटपुट करंट है वो लोड रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस फ्लो करेगी एंड इस टाइम रेजिस्टर वोल्टेज जो होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज, दैट इज़ V नोट। एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा। तो इस टाइम थायरिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड थायरिस्टर का आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। अब इसके वेवफॉर्म को समझते हैं, उसके हेल्प से और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर सोर्स वोल्टेज VS का पॉजिटिव हाफ साइकिल है जो कि थायरिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होता है एंड थायरिस्टर को वर्किंग स्टेट में लाने के लिए हम लोग अल्फ़ा एंगल से फायरिंग पल्स अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर फायरिंग पल्स है जिसको अल्फ़ा एंगल से अप्लाई कर रहे हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय IG, दैट इज़ गेट करेंट। तो अल्फ़ा एंगल से फायरिंग पल्स प्रोवाइड करने के बाद आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा। स्टार्टिंग में आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगा क्योंकि उस टाइम थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में नहीं था। जब उसको अल्फ़ा एंगल से हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं तो थायरिस्टर वर्क करता है एंड वहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट होता है जिसको VM साइन अल्फ़ा बोलेंगे। एंड इस टाइम आउटपुट करंट का जो ग्राफ है वो भी सेम होगा। जब थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं रहता है तो उस टाइम आउटपुट करंट का वैल्यू जीरो होती है एंड जब गेट करंट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट करंट का कुछ वैल्यू मिलता है। एंड सेम टाइम थायरिस्टर वोल्टेज VT को अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरह बनेगा। क्योंकि जब थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं था तो उस टाइम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था थायरिस्टर के अक्रॉस। तो स्टार्टिंग में थायरिस्टर वोल्टेज का कुछ वैल्यू होगा जिसको इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग शो कर रहे हैं एंड जब अल्फ़ा एंगल से गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर वोल्टेज जीरो हो जाएगा क्योंकि अब जो थायरिस्टर है वो कंडक्टिंग स्टेट में आ गया है। अब यहाँ से आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, सो थायरिस्टर वोल्टेज विल बी जीरो। एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल जो थायरिस्टर है वो कंडक्टिंग मोड में नहीं रहता है तो उस टाइम गेट करेंट जो है वो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, उसका वैल्यू जीरो रहता है। थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करेंट का जो वैल्यू है वो भी जीरो होगा। लेकिन थायरिस्टर वोल्टेज VT जो है उसके अक्रॉस निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसका कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे निगेटिव में ग्राफ बनेगा उसका एंड इसको -VM से डिनोट करेंगे। एंड अगेन जब सेकेंड टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा दैट इज़ 2π to 3π, देन जस्ट लाइक फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल वहाँ पर भी ग्राफ बनेगा। अल्फ़ा एंगल से गेट करंट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट मिलेगी एंड अल्फ़ा एंगल तक थायरिस्टर वोल्टेज VT जो है उसका कुछ वैल्यू होगा एंड जब अल्फ़ा एंगल से गेट करंट अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर वोल्टेज का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से आगे भी साइकिल रिपीट होते रहेगा एंड ग्राफ बनेगा। नाउ वी अंडरस्टैंड सर्किट टर्न ऑफ टाइम दैट इज TC। सो TC इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा सेकेंड, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। एवरेज आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू 1/2π।
इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू अल्फ़ा Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसके ग्राफ में अल्फ़ा फायरिंग एंगल था जो कि पाई से अल्फ़ा तक रहता है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा Vm बाई टू पाई इंटू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। सो एवरेज लोड करेंट आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई आर इज इक्वल टू Vm बाई टू पाई आर इंटू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। एंड लोड वोल्टेज का RMS वैल्यू होगा VOR, that is RMS of output voltage, 1 by 2 pi integration of pi to alpha Vm sin omega t into d omega t, and power will be 1 by 2. After integration, Vm by 2 under root pi minus alpha plus 1 by 2 sin 2 alpha. इसका RMS आउटपुट करंट होगा RMS of output current is equal to RMS of output voltage upon R, and power delivered to resistive load is equal to RMS load voltage into RMS load current, that is VOR into IOR. इसको हम लोग लिख सकते हैं VS square OR upon R, that will be equal to I square OR. And input power factor PF is equal to 1 by under root 2 pi minus alpha plus 1 by 2 sin 2 alpha, and power will be 1 by 2. There are different applications of single phase half wave controlled rectifier, like इसका यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में किया जाता है। इसका यूज़ रिएक्टर कंट्रोल्स में किया जाता है। इसका यूज़ मैग्नेट पावर सप्लाईज में करते हैं। इस टाइप के कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज़ पोर्टेबल हैंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइव्स में किया जाता है। इसका यूज फ्लेक्सिबल स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव में किया जाता है। डिफरेंट बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। इसका यूज हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम में किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।